बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। राना सनाउल्लाह ने आज एक बड़ा अजीब बयान दिया और उसके बाद इस वक्त एक सोशल मीडिया पर नया तूफान है। इमरान खान की रिहाई के हवाले से भी उनका बयान बड़ा आम है। इस पे तो हम बात करेंगे। दूसरी तरफ भारतीय रियासत गुजरात और मकबूजा कश्मीर के अंदर एक मरतबा फिर ब्लैक आउट कर दिया गया है, मशकों का आगाज कर दिया गया। आखिर भारत जो है उसके हवाले से अब कितने खतरात मौजूद है, ये बड़ी हैरान कुन डेवलपमेंट हो रही है। एक कैंपेन 9 जून को चलाने का ऐलान किया इंडियन हुकूमत ने, जिसके अंदर संदूर जो है वो देने थे और खवातीन ने उसको किस तरह रद्द किया और इस वक्त इससे मोदी हुकूमत को पीछे हटना पड़ा है। एक से बढ़कर एक रुसवाई इस वक्त मोदी के हिस्से में भी आ रही है। इस पर भी बात करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इमरान खान आज अडयाला जेल से तहरीक का आगाज कर चुके हैं और उन्होंने बता दिया है कि एक लाया अमल प्रॉपर तरीके से बनाया जाएगा और वो अडयाला से ही उसको लीड करेंगे। उनको अपनी लीडरशिप पर एतमाद है, लेकिन वो इस मरतबा खुद इस सारे मामले को ऊन करेंगे। आज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक एहतजाज भी हुआ और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने उस एहतजाज को रोका और फिर जो कारकुनान है उनमें से बाद ने कहा कि देखें जी, पुलिस खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई का ही एहतजाज नहीं होने दी। लेकिन अब तहरीक इंसाफ के लोगों का कहना है कि दरअसल उसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट शामिल हुए जो असला जो है उसकी नुमाइश कर रहे थे। और तहरीक इंसाफ की जितनी भी कोशिश पहले भी रही है और अब भी रहेगी, अब वो जिद्दोजहद पुरअमन होगी। तो अब अगर ऐसा तासर बने और वहां पे तकरीरें भी ऐसी हों कि जनाब हम क्लैशन कोफे लेके कोई बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं, तो तहरीक इंसाफ का जो पुरअमन एक इमेज है वो उससे खराब होगा और यही वजह है कि इस एहतजाज को रोका गया है। भारत अब अपने हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। हैड मुराला के मकाम पर दरिया चनाब में पानी का अखराज आज 0 क्यूसेक हो गया है, यानी सारा कुछ पानी रोक दिया गया और 2 रोज में हैड मुराला में दरिया चनाब के मकाम पर पानी की आमद में 91,000 क्यूसेक की कमी रिकॉर्ड की गई है। तो इसका मतलब यह है कि वादे तौर पर भारत पानी के जरिए जो आबी जारहियत जिसको बोलते हैं वो मुसलसल इसका मुजाहरा जो है वो कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक कैंपेन शुरू करनी थी। उस मुहिम का जो नाम है वो बताया गया कि संधूर तकसीम करने हैं खवातीन के अंदर। चूंकि ऑपरेशन संधूर किया गया तो इस उन्वान से ये कैंपेन थी, लेकिन भारत की खवातीन खड़ी होगी और सोशल मीडिया पर उन्होंने बताया भाई ये किस तरह का भौंडी मुहिम है। यानी संधूर जो है वो सिर्फ एक औरत को उसका मर्द लगा सकता है और मोदी अपनी बेगम को लगाए और बाकी हमारे जो मियाँ हैं वो जिंदा हैं, तो हमारे मियाँ जाने और हम जाने। और ये आप इसको एक कैंपेन बना के किस तरह का एक अजीब किस्म का रवाज डाल रहे हैं। तो ये खास मुहिम शुरू करने का ऐलान हुआ, लेकिन हिंदू खवातीन में संतूर की तकसीम करनी थी और इस मुहिम पर खास तौर पर भारतीय खवातीन की जानब से जो सोशल मीडिया पर अब रद्द अमल आया है, तो बढ़ती हुई अवामी तनकीद और मजाक का निशाना बनाया गया मोदी हुकूमत को। तो अब खामोशी के साथ इस पर जो है वो चुप कर ली गई है कि ये कैंपेन अब हुकूमत जो है वो नहीं करेगी। 9 जून इसके लिए मुकर्रर की गई थी। लेकिन दूसरी तरफ जो भारतीय अज़ाइम है वो वादे तौर पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। एक तो हिंदू जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर जो प्रॉक्सीज हैं वो एक्टिव हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी हमले किए जा रहे हैं मुख्तलिफ मकामात पर। मस्तूंग के अंदर कल सोराब के अंदर वाक़या पेश है और आज रिपोर्टेडली जो मस्तूंग है वहाँ पर जो टेररिस्ट हैं उन्होंने आके गाड़ियां जलाई हैं थाने के सामने और फिर वो वहां से फरार होते देखे गए हैं। एक वीडियो भी सर्कुलेट कर रही है। तो अल्टीमेटली जो बलूचिस्तान है उसके हालात मुसलसल बिगड़ रहे हैं और बीएलए इसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर रही है। तो एक तरफ पाकिस्तान के अंदर भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए जो जंग है वो लड़ रहा है और दूसरी तरफ जो है वो भारत के अंदर भी इस वक्त जो एक्टिविटीज हो रही हैं आप देख रहे हैं कि वहां के जो फौजी सरबराह हैं उन्होंने तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने उनके 6 तैयारे गिराए हैं, लेकिन इससे आम ये है कि हमने दोबारा तैयारों को उड़ाया है। तो इस तरह की गोल मोल सी उन्होंने स्टेटमेंट दी, लेकिन उन्होंने तस्लीम कर लिया। तो पाकिस्तान का ये जो मौक़िफ़ है ये तो साबित हो गया दुरुस्त। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो भारतीय रियासत गुजरात के अंदर और मकबूजा कश्मीर के अंदर आज ब्लैक आउट किया गया है, यानी वहाँ पे बिजली बंद कर दी गई है, मशकें शुरू हो गई हैं और इन जंगी मशकों का आगाज़ हुआ है। और अब इस उन्वान के तहत अब कहा जा रहा है कि ये जो मशकें हैं इससे अंदाजा होता है कि या तो अभी तक जो मोदी है वो लाजमी बात है वो शिकस्त को तो तस्लीम करना उसके लिए ज़रा मुश्किल है। इंतखाबात भी कर्नाटक के अंदर होने जा रहे हैं और वो जिस मकसद के लिए
ये सारा बगैर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया था, वो मकसद तो पूरा नहीं हुआ, वो उल्टा पड़ गया और पूरी दुनिया के अंदर भारत की जो बदनामी हुई है, अब उस अंदाज के अंदर वो अगरचे जो फौजें हैं, हमारे जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन है, उन्होंने कल बताया जनरल सैयद शमशाद मिर्जा साहब ने कि पुरानी पोजीशन पर जो फौजें हैं वो वापस चली गई हैं। लेकिन इसके बावजूद ये जो ड्रिल्स हो रही हैं और जो इस वक्त ये मशकें हो रही हैं, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद शायद इंडियन अवाम को थोड़ा जोश में रखना है कि हम पहले भी जंग जीत गए हैं और अब फिर पाकिस्तान जो है उसको हम सबक सिखाएंगे, और इस दौरान जो इलेक्शन वगैरह का सिलसिला है वो हो जाए। चूंकि ये शिकस्त तस्लीम करना मोदी जैसे बंदे को और जो RSS है उसके लिए ये तस्लीम करना बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा है। लेकिन पाकिस्तानी फोर्सेस मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, इस वक्त बॉर्डर्स पर अपनी पोजीशन पर मौजूद हैं और फिजाई निगरानी भी जारी है। और इस वक्त भारत की तरफ से ये भी धमकी दी जा रही है कि इस मरतबा जो हमारी बैरियर है वो एक्टिव होगी और वो इस तरह से जो है वो मामलात हैंडल करेगी, तो पाकिस्तान की जो बैरियर है उसको भी खास तौर पर एक्टिव कर दिया गया है और सारी नज़र इस वक्त है। तो शायद शिकस्त तो जो खाने के बाद मोदी और RSS के लिए इसको तस्लीम करना ज़रा मुश्किल होगा। लेकिन बहरहाल ये खतरे की घंटी इस वक्त भी ज़रूर है कि कोई भी पागलपन का मुजाहरा भारत किसी भी लम्हे कर सकता है। अब जो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं उसके अंदर हमने देखा कि जो इस मरतबा इश्तिहारात आए अखबारात पर 28 जो है वो मई को, जिसको यौम तकबीर के तौर पर मनाया जाता है, और अब वहाँ पे जो इश्तिहारात है और उन पर बड़ा तनाज़ा खड़ा हुआ कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो पाकिस्तान के हीरो हैं, उनकी बेटे ने भी जिक्र किया तो उनके वालिद का जो ऊपर इश्तिहार है उसके ऊपर नाम नहीं था। और पाकिस्तान के अंदर भी ये बड़ा एक तनाज़ा बना कि आखिर नून लीग की फैमिली ने वो कौन सी खिदमात सर अंजाम दी हैं कि वो इश्तिहारात अरबों रुपए करोड़ों रुपए लगाते हैं और उस पर अपनी तस्वीरें लगाते हैं रियासत के खर्चे पर। लेकिन आज राना सनाउल्ला ने जो बयान दिए है उसके बाद एक तूफान मचा हुआ है, और वो भी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के हवाले से भी है और इमरान खान की जो रिहाई है इसके हवाले से भी है। और राना सनाउल्ला ने यह बात की है कि इमरान खान का 2-3 साल बहराना नजर नहीं आ रहा, यानी 2-3 साल वो मजीद जेल में रह सकते हैं। कुछ केसेस में सजा हो चुकी है, कुछ में होगी। खान साहब में सलाहियत है, वो अपने मुखालफ को अपनी मुखालफत में तकड़ा कर देते हैं। काजी फायज को इस इंतहा तक उन्होंने पहुंचा दिया कि फिर जो काजी से हो सकता था उन्होंने किया। अब ये मामला बड़ा अजीब है। इसका मतलब है कि नून लीग भी काजी के फैसलों का बोझ नहीं उठा रही, वो भी कह रही है कि काजी ने बुग़्ज़, नफरत और इनाद के अंदर तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले दिए। तो ये इस बयान से तो ये इसका मतलब है कि जो काजी है वो मुकम्मल तौर पर जो उसने सारा सिलसिला चलाया है तो उसको डिसोन किया गया नून लीग की तरफ से कि वो एक इंतकामी कार्रवाई कर रहा था। वो बुग़्ज़ से भरा हुआ एक शख्स था जिसने अपनी नफरत का इजहार करके ये सारी कार्रवाइयां डाली हैं। एक तो ये स्टेटमेंट इस एंगल से बड़ी आम है। अब फिर जो है उन्होंने कहा कि फिर एस्टैब्लिशमेंट की लीडरशिप के खिलाफ जहां तक इमरान खान पहुंचे इसके बाद गुंजाइश थोड़ी रह जाती है। ये बात हालांकि इससे पहले नून लीग, नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी कई मरतबा इस तरह के स्टेटमेंट्स तो देते रहे हैं और मरियम नवाज जो है वो वर्दी और सारा वो करती रही हैं, तो इसके बावजूद आप देख लें आज वो किस ओहदे पर फायद हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जो है उन्होंने कहा कि इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट से बात करने की ख्वाहिश की बजाय नवाज शरीफ या जरदारी साहब को मुज़ाकरात का पैगाम दे। वो हर चीज़ का जिम्मेदार भी हमें ठहराते हैं और साथ ये भी कहते हैं कि इनके पास इख्तियार नहीं, इख्तियार तो हुकूमत ही का है और इनको हुकूमत ही से बात करनी होगी। अब इमरान खान अपने फलसफे की वजह से कामयाबी से बहुत दूर जा चुके हैं, यानी पॉलिटिकल जो फोर्सेज हैं उनके साथ बात करें वरना उनके लिए मुश्किल सूरत हाल होगी, ये बात वो कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट का मौक़िफ़ वाज़ेह है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर बहुत वाज़ेह सोच समझ रखते हैं कि सियासी मुज़ाकरात सियासी जमातों के दरमियान ही होने चाहिए और वो इसमें रुकावट भी नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि इनको ऐसे मुज़ाकरात पर खुशी होगी। तो ये जो पैगाम है वो राना सनाउल्लाह दे रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि आप सियासी जमातें PTI को इंगेज करके मुज़ाकरात करें, तो आपके अगर कोई मामलात तय हो जाते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। ये बात जो है ये भी एक आम स्टेटमेंट है जो राना सनाउल्लाह के जरिए आज पहुंची है। अगली जो बात उन्होंने की है इस पर इस वक्त बहुत ज़्यादा बात हो रही है। ये नईम अशरफ भट्ट साहब के साथ जो उनका इंटरव्यू हुआ है ARY पर। अब उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह का एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उन्होंने कहा कि हीरो मानने से इनकार किया है।
डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को हीरो नहीं कहा जा सकता, ये राना सनाउल्लाह ने कहा है। हीरो वो है जिसने एटमी धमाके करके पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, और इसका आगाज भुट्टो साहब ने किया। A.Q. खान को बतौर साइंसदान जितना क्रेडिट बनता है दिया जाता है, लेकिन वो लीडर नहीं है। और नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए तो लिहाजा वो हीरो है। ये बात जो है वो उनकी तरफ से की गई है। अब ये वो बयान है जिसको अगरचे बहुत आम करके पेश किया जाता है, लेकिन हमें संजीदगी के साथ, मैं जाती तौर पर यह समझता हूं, पहले मैं भी यही मेरे ख्यालात थे, लेकिन मैं जब इसकी गहराई तक जाता हूं तो देखिए आज तहरीक इंसाफ जितने ये बयानात दे रही है या बयानिया है, उसका लुबे लुबाब क्या है कि सिविल सुप्रीमेसी होनी चाहिए। लीडरशिप जो भी हो वो यानी जो सिविल क़यादत है उसको क्रेडिट दिया जाना चाहिए। बाकी जो जमहूरी ममालिक हम मिसालें देते हैं, इंडिया, बरतानिया, अमेरिका, वहां पे बड़ी बड़ी जंगें लड़ी गई हैं। अभी 9/11 के बाद जो अमेरिका ने जंग लड़ी है, लेकिन आर्मी चीफ का नाम नहीं आता, सदूर का नाम आता है, सिस्टम का नाम आता है। तो इसी तरीके से भारत का हम जिक्र करते हैं कि वहां के आर्मी चीफ का नाम भी नहीं आता होता। और वो वजह क्या है? जंगें तो लड़ी हैं। 1971 के अंदर पाकिस्तान को दो नख्त करना भारत के यहाँ तो ये बहुत बड़ा कारनामा है, लेकिन आपको आर्मी चीफ का नाम याद नहीं होगा, लेकिन भारतीय जो हुकूमत होती है, वजीर आजम होता है, उसको क्रेडिट दिया जाता है। भारत ने भी एटमी धमाके किए, लेकिन वहां के जो साइंसदान हैं उनको क्रेडिट दिया गया, इज्जत दी गई, लेकिन हीरो जो है वो वहां की हुकूमत को बनाया गया। तो ये बात यहां तक मैं समझता हूं अभी हमें ये समझना चाहिए, यानी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी हमारे हीरो हैं एज ए एटमी साइंसदान, लेकिन जिन्होंने एटमी प्रोग्राम शुरू किया, इसको अंदर मुदाखलत नहीं की, फंड्स मुहैया किए, वो गुलाम इसाक खान हूं, वो ज़ियाउल हक हूं, वो खास तौर पर जुल्फकार अली भुट्टो हूं, और फिर नवाज शरीफ जिसकी सियासत पर मैं रोज तनकीद करता हूं और अक्सर करता हूं और आगे भी करूंगा, लेकिन अगर उसकी हुकूमत के दौरान ये एटमी धमाके हुए हैं तो मेरा ख्याल है उसको क्रेडिट इसका मिलना चाहिए। यानी हमें इन चीजों से अब निकलना चाहिए। कल को इमरान खान जो है उसके दौर में 27 फरवरी 2022 के अंदर जो भारत के साथ यानी 19 के अंदर गालबन जो ये वाकया जिस तरह अभिनंदन वाला सारा हुआ है फेज, तो इसके अंदर उसको चाय पेश की गई, पाकिस्तान ने फतह हासिल की, फौज ने ज़ाहिर है एयरफोर्स और जो हमारी फौज है उसने किरदार अदा किया, लेकिन क्रेडिट इमरान खान को मिलता है और मिलना चाहिए, क्योंकि वो सामने आके उन्होंने फ्रंट से लीड किया, वो भागे नहीं और उन्होंने बात की और बिल आखिर रिटेलिएट किया पाकिस्तान फोर्सेस ने। तो हमें ये रवैया, बेशक हमारा बदतरीन सियासी मुखालफ हो, हमारी सोच उसके साथ मिलती हो ना मिलती हो, लेकिन जो कारनामा जिस सियासी दौर के अंदर हुआ हो, उस सियासी लीडरशिप को उसका क्रेडिट देने की आदत डालनी चाहिए। इसी के अंदर जमहूरियत की मजबूती है, इसी के अंदर सिविल सुप्रीमेसी की जो है वो चीज है। और मैं समझता हूँ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, देनी चाहिए, लेकिन उस वक्त की जो सिविल हुकूमत है, नवाज शरीफ को जो क्रेडिट उसके अंदर है, वो वजीर आजम के तौर पर बेशक उसने कैसे भी धमाके किए, उस पर दबाव था, जो चीज भी थी, लेकिन उसको ये क्रेडिट मिलना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।